हेलो डियर, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका अपना दोस्त यूनुस और इस चैनल में आप सभी करते हैं दिल से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। जैसा कि हम सभी को पता है कि एलसीएम और एचसीएफ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ, इसका मतलब क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, इसके बारे में पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। तब जाकर जब इसको हम लगाएंगे तो बहुत आसानी से इसको समझ पाएंगे। तो चलिए पहले इसके बारे में हम समझ लेते हैं। छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्या से क्या हो, विभाज्य हो। ठीक है, विभाज्य हो। जैसे मान लेते हैं अगर हम कहें 10, 5 और यहां पर कह दे 3, 10, 5, 3 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है ना। तो 10, 5, 3 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो यहां पर कुछ इस तरह से करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कोई नंबर ऐसा लीजिए जो सबसे कट जाए। तो 5 1 कम 5, 5 दूना 10, 5 1 कम 5, 3 नहीं कटने वाला है। फिर 2 से काट दीजिए, 2 1 कम 2, यहाँ पर 3 नहीं कटेगा। फिर क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 1 कम 3। तो यहाँ पर देखें ये जो निकल कर आया है यही लघुत्तम समापवर्तक है, यानी कि एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणे 2 गुणे 3 होगा, यानी 5 दूना 10, 10 तियाएं 30। अब चलिए थोड़ा सा इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं। लघुत्तम समापवर्तक यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्याओं से विभाज्य हो। अब अगर मान लेते हैं हम जो है 30 में भाग देते हैं 5 से तो भी ये कट जाएगा, 10 से करेंगे तो भी कट जाएगा, या फिर 3 से करेंगे तो भी कट जाएगा। यानी कि यह एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो सभी संख्याओं से पूरी तरह से विभाज्य हो। तो इसी को हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ये समझ में आ गया। लेकिन अब यहां पर एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम कहते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक ये क्या होता है भाई, महत्तम समापवर्तक। जैसे हम अगर बात कर लेते हैं 4 2 8, 4 2 8 का हमें क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है, यानी में से निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबका हम गुणनखंड कर पहले ज्ञात कर लेंगे, जैसा कि आप लोगों को गुणनखंड बताया गया था। 2 गुणे 2, फिर 2 का 2 1 कम 2, फिर 8 का कर लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा। ठीक है, अब इसमें जो है लोवेस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के हिसाब से एक ऐसी संख्या जो सबसे बड़ी हो और सबको क्या कर दे, इसमें क्या बताया गया है, विभाज्य हो जाए। और यहां पे कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी को क्या कर दे, विभाजित कर दे। क्या कर दे, एक में विभाज्य हो जाए और एक में क्या कर दे, विभाजित कर दे। यानी कि एक ऐसा हाईएस्ट नंबर हमें निकालना है, एक ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है जो सभी नंबरों को क्या कर दे, विभाजित कर दे। तो इसमें देखेंगे कौन सी ऐसी संख्या जो सब में मौजूद है। तो इसमें भी 2, ये भी 2 और ये भी 2, सब में 2 2 है। यही हमारा क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, जिसको हम कहते हैं 2। ठीक है ना। तो ये 2 जो है होगा इस संख्या का सबसे बड़ा नंबर होगा। अब अगर 2 से भाग दे देते हैं 4 में तो 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 चौको 8। तो सभी संख्याओं को क्या कर सकता है, ये 2 विभाजित कर सकता है, इसीलिए इसे कहा जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं प्रश्नावली के कुछ सवाल को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो ये जो भी कंफ्यूजन है वो आपका दूर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे पहले है एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक से संबंधित यहाँ पर सवाल दिया गया है। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर कह रहा है 2 गुणे 3 गुणे 5 और 3 गुणे 5 गुणे 7 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है ना। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, जो सभी में मौजूद हो।
ऐसा नंबर जो सभी में मौजूद हो। तो हम बात कर लेते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5, और यहाँ पे कह लेते हैं 3 गुणे 5 गुणे और 7। जो संख्याएं दोनों में मौजूद हो उसको ले लीजिए। तो दोनों में मौजूद क्या है? 3 है, 3 ले लीजिए। और जो नहीं मौजूद है उसको भी आप ले लीजिए। तो यहाँ पे 5 भी मौजूद था, इसको ले लिए। 2 नहीं मौजूद है, 7 नहीं मौजूद है, 2 और 7 को भी ले लिए। तो बताइए जो है कि 3 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 7 ये किसमें है? तो ये तो 3 है, तो भाई ये तो हो नहीं सकता है। फिर इसको देख लेंगे, 3 गुणे 5 है, ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे कह रहा है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, तो बताइए यही है कि नहीं? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे और 7, बताइए सबका सब मौजूद है ना। तो यही नंबर हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। अब इसमें बताइए ये क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये तो है लेकिन ये एक्स्ट्रा दे दिया है, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 30 और 60 का एलसीएम निकालिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे करेंगे क्या? देखिए ध्यान से, इसको आप काटते जाइए, 2 से पहले काटिए। 2 6 का 12, 15 दूना 30, 30 दूना 60, फिर 2 से काटिए, 2 3 है 6, ये नहीं कटेगा, 15 रहने दीजिए, ये हो जाएगा 15। फिर काट दीजिए किससे? 3 से, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, फिर उसके बाद काट दीजिए 5 से। तो बताइए इन सब का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 3 है 15 दूना 30, 30 दूना 60, तो क्या हो गया? 60। यही 60 हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा। ठीक है, दूसरा तरीका आप देख लीजिए एलसीएम निकालने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसको भी समझते चलिए, बेहतर रहेगा। जैसा कि यहाँ पे कह रहा है 12, 30 और 60 का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा यही नंबर है। तो इस 60 वाले को हम एलसीएम मान लेते हैं कुछ समय के लिए, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। अब बताइए 30 का पहाड़ा पढ़ने से 60 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो 30 दूना 60 मिल जा रहा है, 12 25 60 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यानी कि सबका मुलाकात किस पे हो रहा है? 60 पे हो रहा है। इस तरह से 60 ही हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा। ठीक है ना। तो कभी भी एलसीएम जब भी निकालना हो तो सबसे बड़े वाले नंबर को आप चेक करिए, हो सकता हो सारे के सारे नंबर उसी में समाहित हो। तो ऐसे नंबर को ही हम क्या कहते हैं? एलसीएम कहते हैं। या कि 20 है, 40 है, 50 है। ठीक है ना, एलसीएम इसका निकालना है। तो बहुत ज्यादा आपके पास टाइम तो रहेगा नहीं, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले 10 से काटेंगे। तो 10 दूना 20, 10 चौको 40, 10 पचे 50। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई? अब आप जो है 2 से काट दीजिए, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, नहीं कटने वाला है। फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 5 नहीं कटेगा। फिर उसके बाद 5 भी काट दीजिए। अब देखिए कितना हो रहा है, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दाहियम 200। कितना हो गया भाई? यहाँ पर हो गया हमारा 200 हो गया। तो यानी कि 200 ये हमारा एलसीएम होगा। ठीक है ना, 200 हमारा एलसीएम होगा। लेकिन उससे भी आसान तरीका ये है, देख लीजिए ध्यान से, ये 50 एक कम 50 कर लीजिए। तो क्या 50 यहाँ तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये 20 कहीं मिलेगा ना? 20 मिल पाएगा? 50 20 का कोई पहाड़ा नहीं है 50 मिलने वाला, और 40 का भी कोई पहाड़ा नहीं है मिलने वाला। तो 20 का ये 50 का दुगुना कर लेंगे 100। भाई 100 में तो ये मिल जाएगा, लेकिन ये भी नहीं मिलने वाला है, लेकिन ये मिल जाएगा जरूर। अब ये 40 का लफड़ा हो गया। फिर से क्या करेंगे हम? इसको फिर हम 4 बार में लेकर जाएंगे। तो 50 चौका क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। 50 चौका 200। ठीक है ना। तो 50 चौका जब 200 हो गया तो देखिए ये मिल रहा है, ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है। ये सब के सब तीनों मिल रहे हैं। इस तरह से तीनों हमारा जो मिलेगा वही हमारा एलसीएम कहलाएगा। इस तरह से 200 हमारा जो है एलसीएम कहलाएगा। कौन सी संख्या 3, 4, 5 और 6 से पूरा विभाज्य है? ठीक है, तो यानी कि अब हमें करना क्या है? 3, 4, 5 और 6 का क्या करना पड़ेगा? हमें एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि यही एलसीएम ही तो पूछ रहा है। बस आपको थोड़ा सा कंफ्यूज
कर रहा है, लेकिन इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखेंगे कौन सा नंबर हो सकता है, तो भाई अब जो है देखिए 6 दहियम 60, 12 पचे 60, 15 चौका 60, 20 तियाएं 60, ठीक है ना। तो 60 पे सबका मुलाकात तो हो जा रहा है, क्या 36 पे भी हो रहा है? तो 6 छवा को 36, 9 चौको 36 और 12 तियाएं 36, लेकिन 4 नहीं मिल पाए, सॉरी 5 नहीं मिल पाएगा, इसीलिए ये नहीं होगा, यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। और आप देख सकते हैं इस तरह से भी अगर निकालना चाहें तो निकाल ही सकते हैं। देखिए यहाँ पर 3, 4 और 5 और ये 6 का एलसीएम निकालने जा रहे हैं। तो 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, 4 तो नहीं कटने वाला है, 5 भी नहीं कटने वाला है, 3 दूना 6। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम 5 से काट देते हैं, ये आपका हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, 1, 2 एक कम 2, फिर 2 से काट दीजिए, 2 एक कम 2, 1, 1, बस। अब देखिए ध्यान से, 5 तियाएं 15, 15 चौका 60, आ गया आपका आंसर। तो इसका ऑप्शन 60 ही राइट है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।